क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे कैसे बढ़ते हैं? वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? जानवरों के उलट पौधे किसी और चीज को खाते नहीं हैं। उनके पास एक कमाल की प्रक्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आसान भाषा में प्रकाश संश्लेषण वो तरीका है जिससे पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ये एक जादू की तरह है, लेकिन टोपी से खरगोश निकालने के बजाय पौधे ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ पौधों में ही नहीं होती। छोटे छोटे पानी में रहने वाले पौधे, जिन्हें शैवाल कहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वे छोटे छोटे खाद्य कारखानों की तरह होते हैं जो खुद के लिए और पूरे ग्रह के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हरे नायक पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधों, शैवाल और प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया के बिना जैसा जीवन हम जानते हैं वैसा जीवन मौजूद नहीं होगा। वे प्राथमिक उत्पादक हैं जो खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं और पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों को बनाए रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का असली जादू पादप कोशिकाओं के अंदर छोटी संरचनाओं में होता है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को पत्तियों के अंदर छोटे सौर पैनल के रूप में सोचें, जो इस प्रक्रिया को चलाने के लिए सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको एक हरा रंग द्रव्य मिलेगा जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह रंग द्रव्य पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सूरज की रोशनी क्लोरोफिल से टकराती है तो यह प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑन स्विच को हिट करने जैसा होता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को पकड़ लेता है और इसका उपयोग पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए करता है। पानी का यह विभाजन प्रकाश संश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। अब आइए जीवन देने वाली इस प्रक्रिया की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को एक साधारण रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस सूर्य का प्रकाश बराबर ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यह समीकरण हमें बताता है कि पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लेते हैं। क्लोरोफिल द्वारा ग्रहित सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके वे इन साधारण अवयवों को ग्लूकोज में बदल देते हैं, एक प्रकार की चीनी जो पौधे के लिए भोजन का काम करती है। एक बोनस के रूप में वे ऑक्सीजन को वापस वातावरण में छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया प्रकृति की सुंदरता और दक्षता का एक सुंदर उदाहरण है। पौधे आसानी से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं और अन्य जीवन रूपों के लिए भरण पोषण प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल एक प्रक्रिया से कहीं अधिक है। यह पृथ्वी की जीवन रेखा है। यह हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत है जो मनुष्यों सहित जानवरों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हमारी ली जाने वाली हर सांस प्रकाश संश्लेषण की शक्ति का प्रमाण है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषक जीव हमारे ग्रह की जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। यह एक मौलिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है और उस दुनिया को आकार देती है जिसमें हम रहते हैं।